हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप कंप्यूटर क्वेश्चंस फॉर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स। तो यहाँ पे हमने एग्जाम को मेंशन कर दिया है। ये वीडियो सभी ओडिशा एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अपने एग्जाम का डेट जो है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कब है, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम सभी क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कवर करा सकें। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ARC नेट इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में ARC नेट की फुल फॉर्म क्या है? आंसर इज ए अटैच्ड रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू मेक द कंटेंट्स ऑफ सेल इटैलिक इन MS Excel 365। ये एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन है 365। अगर हम एक्सेल 365 में काम कर रहे हैं और किसी सेल के कंटेंट को इटैलिक बनाना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की मदद से कर सकते हैं? आंसर होगा ए Ctrl+3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन सेविंग एन MS PowerPoint प्रेजेंटेशन यूजिंग द सेव एज फीचर। अगर हम सेव एज फीचर का यूज करके MS PowerPoint प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं तो इनमें से कौन सा विकल्प जो है ट्रू दिया गया है? आंसर क्या होगा? बी The Save As feature allows you to save the presentation in a different location or with a different name. Save As feature हमें क्या करता है? हमारे प्रेजेंटेशन को सेव करता है और हमें ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है कि हम अपने प्रेजेंटेशन को डिफरेंट लोकेशन में सेव कर सकते हैं, या फिर अगर हम डिफरेंट नेम देना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। What does .edu refer to with respect to website? वेबसाइट के रिस्पेक्ट में .edu किसे रेफर करता है? आंसर इज सी एजुकेशनल। इन MS Word, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स कैन अ यूजर चेंज द फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज ऑफ टेक्स्ट। MS Word में अगर कोई यूजर किसी टेक्स्ट के फॉन्ट या फॉन्ट साइज को चेंज करना चाहता है तो किस टैब की मदद से कर सकता है? तो यहाँ पे आपको टैब के नेम दिए गए हैं। आंसर इज सी होम टैब। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार पर फॉन्ट साइज टूल में स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट का साइज कितना अवेलेबल है? आंसर इज सी स्मॉलेस्ट इज 8 एंड लार्जेस्ट 72। इन MS Word Ctrl+Q इज यूज टू। MS Word में हम कंट्रोल की Q का यूज किस लिए करते हैं? आंसर इज ए रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। कंट्रोल Q क्या करता है? जितने भी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हम करते हैं उसे रिमूव कर देता है, या फिर कह सकते हैं क्लियर कर देता है। जैसे कि अगर आपने लाइन स्पेस ऐड किया है या पैराग्राफ स्पेस ऐड किया है तो इन सभी चीज़ों को क्लियर कर देता है। यू कैन ऑटो फिट द विड्थ ऑफ अ कॉलम बाय। अगर हमें किसी कॉलम के विड्थ को यानी कि चौड़ाई को ऑटो फिट करना है तो किसकी मदद से करेंगे? आंसर इज डी डबल क्लिकिंग ऑन कॉलम राइट बॉर्डर एंड कॉलम हेडर। हम कॉलम हेडर पर कॉलम राइट बॉर्डर पर डबल क्लिक करके कॉलम के विड्थ को ऑटो फिट कर सकते हैं। विच ग्रुप ऑफ कंप्यूटर पेरिफेरल्स फैसिलिटेट्स यूजर इंटरैक्शन बाय इनेबलिंग द इनपुट ऑफ डेटा और कमांड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर पेरिफेरल्स डिवाइसेस का कौन सा ग्रुप कंप्यूटर सिस्टम में डेटा या कमांड के इनपुट को इनेबल करके यूजर इंटरैक्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? तो आंसर क्या होगा? आंसर इज डी इनपुट डिवाइसेस। ये जो है स्टोरेज डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस एंड इनपुट डिवाइसेस, ऑल आर कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइसेस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मेथड टू सेव अ वर्कबुक इन MS Excel फॉर द फर्स्ट टाइम। एक्सेल में पहली बार वर्कबुक को सेव करने के लिए हम कौन से मेथड को फॉलो करेंगे? आंसर क्या होगा? ए सेव एज पे क्लिक करने के बाद हमें लोकेशन चूज करना है, जो भी हम अपने फाइल का नेम देना चाहते हैं देंगे, फिर सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारा वर्कबुक जो है सेव हो जाएगा।
अगर हम फाइल पे क्लिक करके ओपन पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा, इससे एग्जिस्टिंग वर्कबुक ओपन होती है। फाइल पे क्लिक करके प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो हमारे वर्कबुक जो है प्रिंट हो जाएगा। अगर हम कंट्रोल P प्रेस करते हैं तो भी हमारा वर्कबुक प्रिंट होगा। विच ऑपरेटिंग सिस्टम कैन यू गिव स्मॉलेस्ट फाइल नेम, ये सभी यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम दिए गए हैं, विंडोज NT, डोस, OS2। अब इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके फाइल का नेम हम सबसे छोटा दे सकते हैं, तो आंसर होगा C, डोस, जिसे कहते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके फाइल का नेम सबसे स्मॉलेस्ट होता है, कितने कैरेक्टर का होता है, 8। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्लाइड शो टैब इन MS पावर पॉइंट, पावर पॉइंट में स्लाइड शो टैब का क्या पर्पस है, आंसर इज B, टू व्यू एंड प्रेजेंट द स्लाइड्स इन फुल स्क्रीन मोड। हम स्लाइड को फुल स्क्रीन मोड में व्यू कर सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज देयर इज अ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट दैट इज बोल्ड, रेड इन कलर with green background. We want to apply all of these formatting to another paragraph in one go. Which option will you use? मान लीजिए कि किसी डॉक्यूमेंट में एक टेक्स्ट है जो बोल्ड है, रेड कलर में है, ग्रीन बैकग्राउंड के साथ है। अब हम इन सभी फॉर्मेटिंग को एक बार में दूसरे पैराग्राफ पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो इनमें से किस विकल्प को यूज करेंगे, आंसर होगा D, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, हमारे सारे फॉर्मेटिंग को कॉपी कर देता है और हम जहां पे उसे अप्लाई करना चाहते हैं इजिली एक ही बार में कर लेते हैं। What does Gutter refer to in the page setup settings of Microsoft Word Processor? Microsoft Word Processor में पेज सेटिंग्स में गटर का क्या मीनिंग है, गटर किसे रेफर करता है, आंसर होगा D, पेज मार्जिन। गटर इज अ पेज मार्जिन जो पेज के टॉप में होता है एंड लेफ्ट साइड में ऐड किया जाता है। CRC स्टैंड्स फॉर, आंसर इज B, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CDR, आंसर C, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। Which of the following describes an intranet? इनमें से कौन सा विकल्प है जो इंट्रानेट को डिस्क्राइब करता है, आंसर होगा A, लिमिटेड एक्सेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इंट्रानेट जो होता है उसका एक्सेस लिमिटेड होता है और एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, आप ऐसे कह सकते हैं। इंट्रानेट जो होता है ये प्राइवेट नेटवर्क है, ना कि पब्लिक नेटवर्क, और इंटरनेट पब्लिक नेटवर्क होता है, उसका एक्सेस अनलिमिटेड होता है। When you open a new Excel workbook 2003, how many worksheets are there by default at the time of opening? जब हम एक्सेल वर्कबुक 2013 को ओपन करते हैं तो डिफॉल्ट रूप से हमें कितनी वर्कशीट दी जाती हैं, आंसर होगा B, 3। टोटल 3 सीट रहती है, कौन सी, सीट 1, सीट 2 एंड सीट 3। अगर यही हम एक्सेल वर्कबुक 2016 की बात करें तो उसमें डिफॉल्ट रूप से एक ही सीट रहती है। व्हाट डज द नाउ फंक्शन रिटर्न? एक्सेल में नाउ फंक्शन क्या रिटर्न करता है? करेंट डेट, करेंट टाइम, बोथ करेंट डेट एंड टाइम, या फिर डी होगा? आंसर होगा सी, बोथ करेंट डेट एंड टाइम। अगर हमें हमारे वर्कबुक में करेंट डेट एंड टाइम दोनों इंसर्ट करना है तो इस केस में हम नाउ फंक्शन का यूज करेंगे। OSI स्टैंड्स फॉर, OSI मॉडल के बारे में आपने पढ़ा होगा जिसमें टोटल 7 लेयर होती हैं, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? आंसर है A, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। विच वन इज मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस? दिया गया है प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर एंड माउस। इनमें से कौन सा सबसे पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस है? तो माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है, तो आंसर हमारा डी होगा। इन कंप्यूटर सिक्योरिटी डैश मीन्स दैट कंप्यूटर सिस्टम एसेट्स कैन बी मॉडिफाइड ओनली बाय ऑथोराइज्ड पार्टी।
इनमें से कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग है कि कंप्यूटर सिस्टम ऑथराइज्ड पार्टी को केवल इसका जो भी एक्सेस होता है मॉडिफाई करने देगा? तो आंसर होगा ए, इंटीग्रिटी। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज अ पावर पॉइंट? अगर हमें पावर पॉइंट को क्लोज करना है, बंद करना है, तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या होगा? आंसर है सी, Ctrl+Q। हाउ मेनी फंक्शन कीज आर देयर इन कीबोर्ड? कीबोर्ड में टोटल फंक्शन की कितनी होती है? आंसर है डी, 12। कौन कौन सी? F1, F2, F3, इसी तरह से F12 तक जाती है। तो ये होती है टोटल 12 फंक्शन कीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? आंसर इज डी, वर्डपैड। ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक वर्ड प्रोसेसर है। एंटीवायरस में आएगा एवीजी, नॉर्टन, मैकेफी। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डैश की कॉम्बिनेशन कैन बी यूज टू डिस्प्ले द फॉर्मूलाज एंटर इन अ सेल। एक्सेल में इनमें से किस की कॉम्बिनेशन की मदद से हम किसी सेल में एंटर किए गए फॉर्मूला को डिस्प्ले कर सकते हैं? आंसर होगा डी, कंट्रोल की के साथ में हमें इस सिंबल का यूज करना है। दिस इज नॉट अ सिंगल अपोस्ट्रोफी या फिर डबल अपोस्ट्रोफी नहीं, इस सिंबल को कहते हैं ग्रेट एक्सेंट, ग्रेव एक्सेंट। यहाँ पे हमने इसका नेम भी लिख दिया है, ग्रेव एक्सेंट। तो कंट्रोल प्लस ग्रेव एक्सेंट की मदद से हम सेल में एंटर किए गए फॉर्मूला को डिस्प्ले कर सकते हैं। व्हाट इज बैकअप? बैकअप क्या है? आंसर बी, कॉपी टू सेव अ डेटा फ्रॉम ओरिजिनल सोर्स टू अनदर डेस्टिनेशन। डेटा को ओरिजिनल सोर्स से किसी दूसरे डेस्टिनेशन या लोकेशन पे कॉपी करने को ही हम बैकअप कहते हैं। What especially in the main function of a backup in operating system? ऑपरेटिंग सिस्टम में मुख्य रूप से बैकअप का क्या मीनिंग है? तो पिछले क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से समझा है तो उसी से रिलेटेड इसका आंसर होगा, एंड आंसर इज डी, मेकिंग डुप्लीकेट्स ऑफ क्रूशियल फाइल्स टू अवॉइड डेटा लॉस। हमें डेटा लॉस से बचने के लिए क्रूशियल फाइल्स, जो इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं, उनकी हम डुप्लीकेट्स बना लेते हैं। तो इसी को हम ऑपरेटिंग सिस्टम में बैकअप कहते हैं। बैकअप का ये काम है। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इनेबल्स यू टू एड टेक्स्ट टू अ स्लाइड विदाउट यूजिंग द स्टैंडर्ड प्लेस होल्डर? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में इनमें से किस टूल का यूज आपको स्टैंडर्ड प्लेस होल्डर का उपयोग किए बिना स्लाइड में टेक्स्ट ऐड करने में हेल्प करता है? तो इसके लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट टूल, जो हमें मिलता है इंसर्ट टैब में। द लॉजिकल साइज ऑफ अ फाइल कैन बी रिड्यूस्ड एंड इजिली अटैच्ड टू ईमेल्स यूजिंग डैश। किसकी मदद से हम किसी फाइल का लॉजिकल साइज को रिड्यूस कर सकते हैं और उसे आसानी से ईमेल में ऐड कर सकते हैं? तो आंसर होगा ए, कंप्रेशन। कंप्रेशन की मदद से क्या होता है, हमारे फाइल का साइज रिड्यूस हो जाता है और उसे हम ईमेल से इजीली भेज सकते हैं, क्योंकि ईमेल से हम लार्ज साइज के फाइल को सेंड नहीं कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इनमें से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? आंसर इज डी, एक्सेल। एक्सेल इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन, जावा एंड आर is R programming language. The language that the computer can understand and execute is called dash. इनमें से कौन सा लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है और आसानी से एग्जीक्यूट कर सकता है? तो आंसर होगा डी, मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर डायरेक्टली समझता है, इसके लिए इसे किसी भी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है। ENIAC एंड यूनिवैक आर एग्जाम्पल्स ऑफ डैश जनरेशन कंप्यूटर्स। तो ये दोनों किस जनरेशन के कंप्यूटर हैं? आंसर होगा डी, फर्स्ट जनरेशन। अब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है ENIAC एंड यूनिवैक की फुल फॉर्म।
In Microsoft Word, you can choose the spelling and grammar option from the dash tab. Microsoft Word में आप किस टैब की मदद से स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प चुन सकते हैं? आंसर होगा डी, रिव्यू टैब। एंड स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज होती है? F7। तो ये भी याद रखिएगा, या तो आपको यूज पूछेगा किस टैब में है, या फिर स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए हम कौन सी फंक्शन की यूज करते हैं, ये पूछ सकता है। इन विच टोपोलॉजी इज एवरी डिवाइस कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल? इनमें से किस टोपोलॉजी में हर डिवाइस सिंगल केबल से जुड़ी होती है? आंसर इज डी, बस टोपोलॉजी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द DNS, जिसे कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम ऑन द इंटरनेट? इनमें से कौन सा इंटरनेट पर DNS का फंक्शन है? आंसर इज डी, कन्वर्ट डोमेन नेम्स टू IP एड्रेसेस। DNS क्या करता है? डोमेन नेम को IP एड्रेस में चेंज कर देता है। विच इज नॉट अ सर्च इंजन? इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? आंसर डी, यूनिक्स। यूनिक्स इज नॉट अ सर्च इंजन, इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सर्च इंजन में आएगा गूगल, याहू, वैदू। द डैश डिफाइंस द अपीयरेंस एंड शेप ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। आंसर होगा ए, फॉन्ट। फॉन्ट पे टोटली डिपेंड होता है कि हमारा लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स कैसे दिखाई देंगे। इन एक्सेल द शॉर्टकट की यूज टू सिलेक्ट इंटायर रो इज? एक्सेल में पूरी रो को सिलेक्ट करने का शॉर्टकट क्या है? आंसर सी, शिफ्ट प्लस स्पेस बार। एंड लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिनारियोज बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइज हाउ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंटरैक्ट विद इन अ कंप्यूटर सिस्टम? कौन सा सिनारियो इनमें से सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंटरैक्ट करते हैं? आंसर इज सी, अ गेम डिजाइंड फॉर अ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम fails to run on a computer using Mac OS without the aid of compatibility software। क्या मीनिंग है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिजाइन किया गया गेम कंपैटिबिलिटी सॉफ्टवेयर की हेल्प के बिना मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करने वाले कंप्यूटर पर रन होने से फेल हो जाता है। एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। HTTP इन इंटरनेट इज? इंटरनेट में इसका मीनिंग क्या है? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। पार्ट 2 बहुत ही जल्द आएगा अगर आपका रिस्पॉन्स सही रहता है।